हेलो एंड वेलकम बैक टू बीएमएस ब्रांच चैनल। आज हम अगतंत्र का स्थावरविष का आयुर्वेद देखेंगे। ये न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन में दिया है, तो इसके लैटिन नेम, साइन सिम्टम्स, फैटल डोज, पोस्टमार्टम अपीयरेंस, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले अइफिन। अइफिन लैटिन नेम पेपेवर सोमनिफेरम, उसकी फैमिली पेपेवेरेशी। पेपेवर है, स्पेसी पेपेवेरेशी। इंग्लिश में उससे ओपियम पोपी बोलते हैं। सिनोनिम्स है अइफेन, नागफेन। इसका क्लासिफिकेशन सिलेबस की पीडीएफ में इसे न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन में रखा है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा स्थावर विष है और उपविष है। मॉडर्न में नार्कोटिक है, न्यूरोटॉक्सिक है, सोमनीफेरस है मतलब स्लीप इंड्यूसिंग है, और सेरेब्रल है। उसकी मॉर्फोलॉजी ये है अइफेन, यहाँ पे उसकी मॉर्फोलॉजी है। टॉक्सिक पार्ट, तो टॉक्सिक पार्ट इसका लेटेक्स होता है मतलब निर्यासी, ये जो इस पर से निकलता है, यहाँ से निकलता है ये फ्रूट में से, वो टॉक्सिक होता है। उसके बाद उसके टॉक्सिक प्रिंसिपल, तो सबसे ज़्यादा तो मॉर्फिन है। उसके बाद अदर है कोडीन, पेपेवेरिन, नार्कोटिन, हीरोइन, पैथिडीन एंड थीबेन। इसमें से कोडीन, पेपेवेरिन एंड नार्कोटिन ये वाले नेचुरल, और हीरोइन ये वाली सेमी सिंथेटिक है, और पेथिडाइन एंड थीबेन ये सिंथेटिक डेरिवेटिव्स है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओपियम जनरली सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। सो मॉर्फिन डिप्रेसेस द कॉर्टेक्स एंड रेस्पिरेटरी एंड कर्व सेंटर्स इन द मेडुला बट स्टिमुलेट वैगस एंड वोमिटिंग सेंटर। ये वोमिटिंग सेंटर बाद में जब ज़्यादा क्रोनिक केस हो जाते हैं उसमें डिप्रेस हो जाते हैं। फैटल डोज इसका है मॉर्फिन का 200 mg, ओपियम का 2 ग्राम, टिंचर ऑफ ओपियम 10 ml, कोडिन 500 mg एंड हीरोइन 15 mg। इसको ऐसे याद रख सकते हैं HMC, मतलब हीरोइन का सबसे कम 50, फिर M से मॉर्फिन का 200 mg एंड देन C से कोडिन 500 mg। कोडिन का 500 mg टू 800 mg तक है। उसके बाद फैटल पीरियड 6 to 12 hours may extend up to 12 hours. टॉक्सिक साइंस एंड सिम्टम्स, इसमें एक्यूट भी है और क्रॉनिक भी है। एक्यूट में भी 3 स्टेजेस में होते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, सेकंड स्टेज होती है स्टेज ऑफ स्ट्यूपर एंड थर्ड स्टेज होती है स्टेज ऑफ नार्कोसिस। फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, सेकंड स्टेज ऑफ स्ट्यूपर एंड थर्ड स्टेज ऑफ नार्कोसिस। तो फर्स्ट स्टेज जो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट है, इसमें एक्साइटमेंट होगा, मतलब पेशेंट हो जो रहेगा वो ज़्यादा बात करेगा, उसे हेलुसिनेशन होंगी, उसे अच्छा लगेगा, मतलब स्टेज ऑफ वेलनेस और यूफोरिया, टॉकेटिवनेस, लाफिंग, हेलुसिनेशन, रेस्टलेसनेस, ये होगा स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में, मतलब एक्साइटमेंट होंगी। उसके बाद है स्टेज ऑफ स्ट्यूपर। स्टेज ऑफ स्ट्यूपर में ये सब मतलब कम हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, उसे हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, इचिंग सेंसेशन होगा, ये स्टार्टिंग में होगा, और उसके बाद उसको बहुत ऐसे नींद आना शुरू हो जाएंगी। उसमें प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेंगे और फेस एंड लिप्स साइनोस्ट। उसके बाद है स्टेज ऑफ नार्कोसिस। इसमें मतलब डीप कोमा रहेगा, मसल फ्लैसिड होंगे और रिफ्लेक्सेस उसके एबोलिस्ट हो जाएंगे, फेस पेल हो जाएगा और कंजेस्टेड कंजक्टिवा, पिन पॉइंट प्यूपिल, बीपी कम हो जाएगा, ऑल सिक्रेशंस ऑफ बॉडी आर सस्पेंडेड, लेकिन स्वेट इसमें इंक्रीज हो जाएगा। द स्किन इज कोल्ड एंड कवर्ड विथ पर्सपिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाएगा, फ्रोथिंग थ्रू माउथ मे बी ऑब्जर्व, पल्स इनिशियली वीक विथ लो वॉल्यूम और उसके बाद स्लो एंड फुल हो जाएंगे। जो थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ नार्कोसिस, इसमें 3 बातें याद रखनी है, इसे ओपियम ट्राइड्स बोलते हैं। एक है कोमा, एक है पिन पॉइंट प्यूपिल और एक है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये हो गया एक्यूट पॉइजनिंग में। उसके बाद है क्रोनिक पॉइजनिंग में, तो अगर कोई ज़्यादा उसका यूज़ करते रहता है, मतलब ड्रग ऑफ एब्यूज़ भी है ये, तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, तो उसमें रेस्टलेस, इरिटेबिलिटी, स्लीप डिस्टर्बेंस होते हैं, ग्रेजुअल इंटेलेक्चुअल एंड मोरल डिट्रियोरेशन,
मूड स्विंग्स होते हैं, विड्रॉल फ्रॉम फैमिली लाइफ एंड सोशल लाइफ, फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट, पीरियोडिक डिसअपीयरेंस इनटू लॉक्ड रूम, पिन पॉइंट प्यूपिल रहेंगे, एनोरेक्सिया, वेट लॉस एंड पैलर, chronic constipation, sweating tremors, dermal scar, amnesia, confusion and hallucination. Impotence is frequently seen. इसमें क्या important है? Constipation, sweating tremor, anorexia, pinpoint pupil, ये important है इसमें. क्रॉनिक पॉइजनिंग को ही मॉर्फिनिज्म या मॉर्फिनोमेनिया बोलते हैं. उसके बाद इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस. तो यहाँ पे एक्यूट अल्कोहल पॉइजनिंग, इसमें अल्कोहल की स्मेल आएंगी तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते. यूरेमिक और डायबिटिक कोमा, इसमें यूरिन में कीटोन बॉडीज़ या स्मेल ऑफ यूरिन दिखेंगी. कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग, इसमें फिनोलिक लाइक ओडर होगा. सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग, ये उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस. फिर है उसका ट्रीटमेंट. तो आयुर्वेद के हिसाब से इसमें आमल की देनी है या गुड़ूची देनी है. मॉडर्न के हिसाब से एक्यूट में अलग है और क्रॉनिक में अलग है. तो एक्यूट में एयरवे प्रोटेक्शन, ब्रीथिंग, ये नैलोक्सोन एंटीडोट है. कॉन्वल्जेंस के लिए ट्रीटमेंट बेंजोडायजेपाइन. उसके बाद जनरल ट्रीटमेंट. After patient is seen in early stages, he should be made to walk about in the open air. That helps exertion of opium. But if the poison has been absorbed and is acting upon cells of cortex, it may be more harm than help by further exhausting the patient. उसके बाद उसको गर्म रूम में वगैरह रखना है या गर्म चीज़ें उसे देनी है. क्रॉनिक पॉइजनिंग में क्या करना है? ग्रेजुअल विड्रॉल या फिर साइकेट्रिक काउंसलिंग करनी है. बेड टाइम सेडेशन अगर नेसेसरी है तो. एंटीस्पाज्मोडेमिक्स देने उसे. एक्यूट में गैस्ट्रिक लैवेज भी दे सकते हैं और परगेटिव्स भी दे सकते हैं. उसके बाद पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में एक्सटर्नल में क्या दिखेंगे? फ्रोथ रहेगा माउथ में, फेस साइनोस दिखेगा, फ्रोथ. पोस्टमार्टम लिविडिटी दिखेंगी. और अगर पेशेंट को एडिक्शन है तो उसमें नीडल के प्रिकिंग के मार्क्स दिखेंगे. इंटरनल में लंग्स कंजेस्टेड वगैरह दिखेंगे. और भी ऑर्गन्स कंजेस्टेड दिखेंगे, लंग्स इडिमेटस दिखेंगे. और जब हम पोस्टमार्टम में चेस्ट को खोलेंगे तो ओपियम की स्मेल आएंगी और वो बाद में चली भी जाएंगी. और स्टमक में ओपियम मिल भी सकता है. ये इंटरनल फाइंडिंग्स है. उसके बाद विसरा कौन कौन सी देनी है इसमें? तो ब्लड, बाइल और ब्रेन, 3B, ब्लड, बाइल, ब्रेन. उसके बाद रूटीन विसरा. तो रूटीन विसरा में क्या क्या आता है? कंटेंट ऑफ स्टमक. उसके बाद सेकंड बॉटल में किडनी, म्हणजे पार्ट ऑफ ईच किडनी, लीवर, गॉल. उसके बाद थर्ड बॉटल में ब्लड. मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है इसका? ड्रग ऑफ एब्यूज़ भी है. होमिसाइडल तो रेयरली है. सुसाइडल हो सकता है क्योंकि इसको लेने से पेनलेस डेथ हो जाती है. होमिसाइडल क्यों नहीं? क्योंकि बिटर टेस्ट रहती है और उसका स्मेल भी आता है. एक्सीडेंटल भी हो सकता है. उसके बाद इसका शोधन या आद्रक स्वरस में इसका भावना देने से करना है. थेरेपेटिक डोज 1/4 to 1 रत्ती तक है. कल्पस, महावात्राज रस और अहिफेनासम. ये हो गया अहिफेन. थैंक यू.